मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तक वसंत 2 का पहला पाठ जो कि एक कविता है उसे पढ़ने के लिए कहा था, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके लेखक हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी। इस कविता में हमें पंछियों के बारे में जो बताया गया है कि पंछियों या पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता कितनी प्यारी होती है। इस पूरे पाठ में लेखक ने बताया है कि गुलामी से कई गुना बेहतर है स्वतंत्रता। मतलब गुलामी में सारी सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी बेहतर है स्वतंत्रता, जिसमें कम सुविधाएं होती हैं। मतलब हम स्वतंत्रता में रहते हुए कठिन परिस्थितियों को जिएं। इससे क्या होगा, हमें ज़्यादा सुविधाएं तो नहीं मिलेगी, लेकिन हमें अपने मन में क्या होगा, खुशी मिलेगी। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। इस कविता में आपको ये बताया गया है कि एक पंछी जो है वो आसमान में उड़ना ही पसंद करेगा। वो पिंजरे में कैद नहीं होना पसंद करेगा, चाहे उसका सोने का पिंजरा क्यों ना हो या फिर उसे सारी सुविधाएं मिल रही हो उसमें, उस पिंजरे में, लेकिन वो पिंजरे में कैद रहना नहीं पसंद करेगा। वो आसमान में उड़ना पसंद करेगा। उस चिड़िया को पिंजरे में सब कुछ हम दे रहे हों, बट फिर भी वो उस पिंजरे में खुश नहीं रहेगी। वो आसमान में ही उड़ना पसंद करेगी। चलिए कविता शुरू करते हैं। इस कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मतलब जो पंछी हैं वो गगन में उड़ना चाहते हैं। गगन मीन्स आसमान बहुत अधिक प्रिय है और वह अपनी स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। चलिए हम कविता पढ़ते हैं। पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मतलब वह पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। इसका मतलब है कि जो पंछी हैं वो खुले आसमान के पंछी, वो एक पिंजरे के अंदर बंद होकर नहीं गा पाएंगे, वो अपनी स्वतंत्रता नहीं पा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पिंजरे के अंदर रहकर जो पिंजरे की तीलियां होती हैं उनसे उनके पंख टकराएंगे और फिर टूट जाएंगे। वो यही कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में घूमने वाले पंछी हैं, पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। जो हम आसमान में गाते हैं वो पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। जो तीलियां होती हैं पिंजरे की, उनसे टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। इधर कनक तीलियां मीन्स है सोना। कनक मीन्स सोना। कनक की तीलियों से टकराकर, कनक मीन्स सोने की तीलियों से टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी के मैदा से। मतलब पंछी ये कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, हम बहते नदियों का जल पीने वाले, क्या हम पिंजरे में जो दाना पानी रखा है उससे जिंदा रह पाएंगे? हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। मतलब इधर पंछी ये बोल रहे हैं कि चाहे पिंजरे में हमें सोने की कटोरियों में क्यों ना खाना दाना पानी दिया जाए, लेकिन उससे कई भली है, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कटुक निबोरी। कटुक निबोरी मीन्स जो नीम के दाने, नीम के निबोरी होती हैं, ठीक है। कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी मीन्स सोने की कटोरी के मैदा से। मैदा इधर वैसे तो मैदा आटे का जो पिसकर जो और बारीक रूप होता है उसे बोलते हैं, लेकिन इधर क्या किसे बोला गया है, जो दाना होता है चिड़ियों का। यह कहते हैं कि उस सोने की कटोरी में दिए जाने वाले भोजन से, दाना पानी से कहीं अच्छा है कि वह बाहर कड़वी निम्बोरी खा ले और बहता पानी पिए। आगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। आप सबने देखा होगा पंछी को उड़ते हुए। जब वो उड़ते हैं पेड़ की डाल पे बैठते हैं, हमेशा वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की
डाल पर बैठते हैं, कभी नीचे की साइड नहीं बैठते। और जब वह डालियाँ हिलती हैं हवा से तो वह भी हिलते हैं, मतलब कि वो उन डालियों पे झूला झूल रहे हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, मतलब पंछी क्या कहते हैं कि चाहे उनके गले में सोने की क्या डाल दी जाए, जंजीरें डाल दी जाएं, फिर भी वो एक बंधन ही होगा उनके लिए। तो वह कहते हैं कि सोने की जंजीरों की वजह से वह अपनी गति, मतलब अपना उड़ना भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और अब पेड़ों की ऊंची डाल पर बैठकर झूला झूलना तो हम सिर्फ सपनों में ही देख सकते हैं, असलियत में तो ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हम पिंजरे में बंद हैं, पिंजरे में कैद हैं। तरु मतलब होता है पेड़, और फुनगी मतलब पेड़ की ऊंची शाखा है, पेड़ की ऊंची डालियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पे कवि ने पक्षी के मन की इच्छा बताई है कि पंछी अपने मन में क्या सोचता है, उनकी क्या इच्छा होती है। यहाँ पे कवि ने बताया है कि ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, मतलब हम ऐसे उड़ते, ऐसे अरमान हैं उनके उड़ने के कि जहाँ तक नीले नभ की सीमा हो, मीन्स नीले आसमान की सीमा हो, वहाँ तक वह उड़ते रहते। अरमान मतलब ऐसे सपने हैं उनके, मतलब आकाश के दूसरे छोर तक हम उड़ते ही जाते हैं। ऐसे हमारे मन में इच्छा थी, या ऐसा हमारा अपना मन का अरमान था। और वह क्या चाहते थे कि अपनी लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने, मतलब अपनी सूरज की लाल किरणों जैसी लाल चोंच से वह क्या चुगते, अनार के दाने, मतलब तारक अनार के दाने, तारक रूपी अनार के दाने मीन्स तारों को खाने की इच्छा रखते हैं। जैसे हमें यहाँ से छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, तो कवि ने ऐसे कल्पना करी है कि चिड़ियों को भी, पक्षियों को भी वह तारे छोटे छोटे अनार के दाने दिखाई देते हैं। लेकिन अब वो पिंजरे में बंद हैं, तो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। आगे, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ी होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में कवि ने पंछी बनके और इच्छाओं को भी प्रकट किया है। पंछी क्या करना चाहते हैं? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, मतलब जो सीमाहीन है, सीमाहीन मतलब बॉर्डर, सीमा मतलब बॉर्डर, सीमाहीन मीन्स कि जहाँ पे बॉर्डर ना हो, किसी चीज़ की सीमा ना हो। क्षितिज मतलब जहाँ आसमान, वो बिंदु, क्षितिज एक वो बिंदु है जहाँ आसमान और धरती एक होते दिखाई देते हैं। वह अपने पंखों से उड़ना चाहते हैं होड़ लगाकर, मतलब कि सीमा तक, जहाँ आसमान और धरती मिलते हैं वहाँ तक वह उड़ना चाहते हैं, मतलब वह क्षितिज तक जाना चाहते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब हमें पता नहीं है, हमें सीमा नहीं पता कि धरती कहाँ ख़त्म है या फिर आसमान कहाँ ख़त्म है। मतलब वह पंछी अपने पंखों की होड़ लगाकर, मीन्स पंखों के रेस लगाकर पंखों के साथ होड़ करना चाहते हैं, किसकी? क्षितिज की। क्षितिज मतलब वही बिंदु जो आसमान और धरती को जोड़ती है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की होती। मतलब अब ये है ना कि पंछी भी तो उड़ते उड़ते थक जाते हैं, तो या फिर उन्हें क्षितिज मिल जाता, या फिर तंती सांसों की डोरी, या फिर उन्हें वो जगह मिल जाती, वो चीज़ मिल जाती जहाँ पे आसमान और धरती एक होते हैं, या फिर उनकी मृत्यु हो जाती, या फिर उनकी सांस ख़त्म हो जाती। इन पंक्तियों में पक्षी क्षितिज तक जाना चाहते हैं, और उन्हें या फिर क्षितिज ना मिले तो वो उड़ते उड़ते मर जाना चाहते हैं।
लेकिन वे फिर भी हमेशा ही बस उड़ना ही चाहते हैं, वे पिंजरे में कैद होना नहीं चाहते। आगे, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन लास्ट लाइंस में पंछी कहते हैं कि चाहे तुम टहनी का हमें घोंसला ना बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब हमारा रहने की जगह छिन्न भिन्न कर दो, काट दो, हटा दो, लेकिन जो हमारे पंख हैं उसमें विघ्न ना डालो, मतलब पिंजरे में कैद करके हमें हमारे पंखों में, हमारी उड़ान में विघ्न ना डालो। विघ्न मीन्स बाधा ना डालो, कोई रोक टोक ना करो, हमें उड़ने दो। मतलब नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ मतलब घोंसला, घोंसला ना तुम टहनी पर मत दो, हमारा आश्रय भी तोड़ डालो, मीन्स जो हमारे घोंसले बने हुए हैं तुम उन्हें भी तोड़ डालो, लेकिन जो हमें पंख दिए हैं, मतलब जो भगवान ने, जो ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं, उसमें उस उड़ान में, उसकी उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल मतलब जो बेचैन उड़ान है उनमें विघ्न मतलब बाधा ना डालो। तो आज हमने अपनी ये कविता कक्षा 7 की किताब में दी हुई ये कविता पढ़ी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। धन्यवाद।